Hello students, in the previous video we have started our third chapter of partnership, that is admission of a partner. सो स्टूडेंट्स इन दैट वीडियो हमने क्या देखा था कि छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देखा था कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कब होता है, कौन कौन रीजंस की वजह से होता है, और जो नया पार्टनर आता है वो क्या क्या चीज़ें लेकर आता है, उसको क्या क्या राइट्स मिलते हैं, और हमने देखा था कि न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैसे कैलकुलेट किया जाता है. सो स्टूडेंट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द प्रीमियम फॉर गुडविल. पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में बताया था आपको कि जब पार्टनरशिप फर्म में एक नया पार्टनर आता है तो अपने साथ वो दो चीजें लेकर आता है. पहली कैपिटल, दूसरी अपने हिस्से की गुडविल लेकर आता है. ठीक, तो उस गुडविल को बोला जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल. ठीक है, तो अब प्रीमियम फॉर गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करना है हम इस वीडियो में सीखेंगे. बहुत सारे केसेस होते हैं कि वो किस हिसाब से लाएगा, आधा ला रहा है, थोड़ा ला रहा है, कि क्या है, ये भी हम लोग देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहला केस देखिए क्या बोल रहे हैं. व्हेनेवर अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड देन एग्जिस्टिंग गुडविल. एग्जिस्टिंग गुडविल के बारे में पता है. एग्जिस्टिंग गुडविल आपको हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब सेकेंड चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जब बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल शो हो रही होती है तो उसे बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल. इफ गुडविल इज अपियरिंग इन द बैलेंस शीट. ओके, जब पहले से ही पार्टनर जब आ रहा है आपके फर्म में और पहले से बैलेंस शीट में ये एग्जिस्टिंग पहले से बैलेंस शीट में गुडविल शो कर रही है तो उसे एग्जिस्टिंग गुडविल बोलते हैं. ठीक है, तो व्हेनेवर अ पार्टनर इज एडमिटेड देन एग्जिस्टिंग गुडविल इज टू बी रिटन ऑफ अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. स्टूडेंट्स हम फिर से बोल रहे हैं कि इन सारी चीजों को आप नोट करते चलिए. ठीक है, तो इस पॉइंट का मतलब है जब भी एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा होता है फर्म में और पहले से एक गुडविल आपके पास पड़ी रहती है तो उस गुडविल को राइट ऑफ कर दिया, खत्म किया जाता है अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो. ठीक, तो इसकी जर्नल एंट्री देखिए क्या बनेगी. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड. जितने भी पुराने पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर है उनके अकाउंट कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं टू गुडविल अकाउंट. ये ऑलरेडी आपने सीख रखा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब हमने सीखा था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमने सीखा था. दो केसेस बताए थे, एक एग्जिस्टिंग गुडविल जब पहले से है और एक जो जब नीचे गुडविल के बाहर लिखा रहता है गुडविल वैल्यूड एट करके. ठीक है, तो दोनों के केसेस बताए थे. अगर आपको ना याद हो तो आप वापस से चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का ट्रीटमेंट फॉर गुडविल देख सकते हैं. ठीक है, चलिए उसकी जर्नल एंट्री वही सेम है. ठीक है, बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटन ऑफ. ये बात समझ में आ गई. क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ जाएगा. अब देखिए सेकेंड पॉइंट क्या कह रहे हैं. सेकेंड पॉइंट करने से पहले हम आपको एक छोटी सी कहानी बताते हैं. ठीक है, पार्टनर्स हैं ए और ये है बी. ए और ये बी. ठीक है, अब ये दोनों एक फर्म में काम करते हैं. फिर एक इंसान है सी नाम का. ठीक, ही वॉन्ट्स टू टेक एडमिशन इन दिस पार्टनरशिप फर्म. ठीक है, तो जब वो पार्टनरशिप फर्म में आएगा तो इन दोनों जो अपने प्रॉफिट्स कमा रहे होंगे अब अपने प्रॉफिट में से इसको भी कुछ शेयर करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये लोग क्या करेंगे, दे विल सैक्रिफाइस सम पोर्शन. दे विल A and B will sacrifice some portion of profit in favor of C. C के वजह से इनको कुछ प्रॉफिट्स को कम मिलने लगेगा. मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि ये लोग 1:1 के रेशियो में सैक्रिफाइस करेंगे. ठीक है, 1:1 मतलब इक्वली ये लोग सैक्रिफाइस करने वाले हैं सी के आने के बाद. तो ये दोनों इससे बोलेंगे कि चलो तुम आ तो रहे हो, तुम्हारी वजह से हम लोग सैक्रिफाइस भी कर रहे हैं ये. ठीक, तुम्हारी वजह से तुम्हारी चक्कर में सी, ये दोनों बोल रहे हैं ए बी सी से बोल रहे हैं सी सुनो, तुम्हारे चक्कर में हम दोनों को 1:1 के रेशियो में अपना प्रॉफिट सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तुमको देना पड़ेगा. तब ये बोलेगा
कि तो ये बोलेगा कि मैं ला तो रहा हूं कैपिटल ला रहा हूं मैं, मान लीजिए 1 लाख का कैपिटल ला रहा था ये, तो बोलेगा ये तो कैपिटल तुम्हारी ही है, ये तो तुम्हारे कैपिटल अकाउंट में चल जाएगा, हमको क्या मिलेगा, तुम हमें कॉम्पेंसेट करो, हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम हमें कॉम्पेंसेट करो। तो ये फिर ये कॉम्पेंसेट करेगा इन लोगों को, लेट्स से 40,000 रुपीज इन दोनों को दे देगा। ये हमारा क्या हो जाता है, जो अपने जो सैक्रिफाइस पार्टनर को कॉम्पेंसेट करने के लिए जो पैसे लाते हैं उसको ये बोला जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, ये पिछली वीडियो में आपको बताया था, पार्टनर 2 चीजें लाता है, एक कैपिटल लाता है और एक अपने हिस्से की गुडविल लाता है, जिसे प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं। और ये पार्टनर्स जो पहले से हैं आपस में बांट लेते हैं अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, ये पिछले वीडियो में बताया है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, आप देखिए ये 40,000 इनको देगा और ये लोग आपस में 1:1 के रेशियो में बांट लेंगे। अब इसी कहानी से रिलेटेड बहुत सारे केसेस बनते हैं। चलिए सबसे पहला केस देखते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय न्यू पार्टनर। पहले बोल रहे हैं कि प्रीमियम फॉर गुडविल जो है उसे प्राइवेटली न्यू पार्टनर प्राइवेटली दे रहा है, मतलब आउट ऑफ द बिजनेस जाके इन दोनों को ये 40,000 रुपीज का प्रीमियम फॉर गुडविल दे रहा है। तो इस केस में जब वो बिजनेस के बाहर दे रहा है, प्राइवेटली दे रहा है, छुप कर दे रहा है, तो उसमें क्या नो एंट्रीज आर रिक्वायर्ड। ठीक, उस केस में कोई एंट्री नहीं होगी। जनरली ये क्वेश्चन में नहीं देते, एग्जाम के क्वेश्चंस में नहीं आते हैं, नहीं तो फिर आप लोग तो लिख लेंगे, आपको फ्री के नंबर मिल जाएंगे, तो ऐसा तो बोर्ड वाले चाहेंगे नहीं। ठीक, तो जब भी प्राइवेटली पे करे, न्यू पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल को प्राइवेटली पे करेगा, तो उस केस में नो एंट्रीज आर रिक्वायर्ड। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट। प्रीमियम फॉर गुडविल पेड इन कैश। अब ये लोग बोल रहे हैं कि चलो अब जो ये 40,000 जो तुम दे रहे हो ये मुझे प्राइवेटली नहीं चाहिए, मुझे ये आके आप फर्म में 40,000 लाके दीजिए हम दोनों को। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि ये गुडविल अपना कैश में लेकर आएगा फर्म में, ये आएगा कैश लेकर कि ये लीजिए आपके 40,000 रुपए। ठीक, तो अब इस केस में 2 सब केसेस बनते हैं। पहला एक केस होता है व्हेन अमाउंट इज रिटेन्ड इन बिजनेस, दूसरा व्हेन अमाउंट इज विड्रॉन बाय द पार्टनर्स। मतलब जब ये 40,000 रुपए दे देगा इन लोगों को, तो फिर ये इनकी मर्जी होती है कि वो पैसे को फर्म में ही रखना चाहते हैं कि वो फर्म से विड्रॉ लेके घर जाना चाहते हैं। ठीक, इनको तो ये एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है ना, तो ये चाहें तो ये फर्म में रिटेन करके रख सकते हैं, अपने बिजनेस में पैसे रख सकते हैं, या उसको निकाल करके विड्रॉ करके अपने घर ले जा सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहला वाला है, जब देखिए सबसे पहला ये है कि जब व्हेन इट इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। ठीक, तो जब पैसा आया, कैश आया, जब ये फर्म आया तो अपने साथ 2 चीजें लेकर आया, एक कैपिटल लेकर आया और एक 40,000 रुपीज का प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया। ठीक, तो बिजनेस में क्या आया, कैश आया, तो कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया, अगर कैश या बैंक दोनों लिख सकते हैं। ठीक, कैश आया। सीज कैपिटल, सी की कैपिटल क्या है 1 लाख, मतलब यहाँ पे न्यू पार्टनर्स कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, जो भी न्यू पार्टनर है उसका नाम न्यू पार्टनर्स कैपिटल, जितने की भी वो कैपिटल लाया, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना गुडविल लाया 40,000। ठीक, 40,000 लाया, यानी कि टोटल कैश कितना आया 1,40,000। ठीक, तो ये बन गई आपकी पहली एंट्री। अब देखिए दूसरी एंट्री क्या बनेगी। ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट है 40,000 का, इसको हमने पहले क्रेडिट किया था, इसको हमें बंद करना होता है इस अकाउंट को। ठीक है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड 40,000,
ये इस गुडविल को इन दोनों में बांटना है एक्चुअली, ठीक है। तो ये गुडविल जब लाया 40,000, ठीक है, हमने एंट्री कर दी, ये लाने वाली एंट्री। अब ये 40,000 इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड 40,000 टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ ओल्ड पार्टनर्स कौन है, ए एंड बी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे अमाउंट इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ये देखिए सैक्रिफाइसिंग 40,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो इनका क्या है, 1:1, 1:1 इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, ठीक। तो ये 40,000 को 1:1 में डिवाइड कर दोगे तो कितना, हाफ 20-20 आ जाएगा, इन लोगों को 20-20 मिल जाएगा, ठीक। अब देखिए, अगर when the amount is withdrawn by the partners, अगर ये दोनों पार्टनर ये 20,000 को निकाल करके बिजनेस से अपने घर ले जाएंगे, तब उस केस में क्या होगा, ये दोनों एंट्री तो होगी ही होगी। पैसा आया, कैसे आया कि सी के कैपिटल लाया, ठीक, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल लाया, फिर उसके बाद उनके कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। फिर उसके बाद ये एक एडिशनल एंट्री बन जाएगी। इस केस में 3 एंट्रीज बन जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे केवल ये 2 थी, लेकिन इस केस में 1, 2 एंड ये 3rd, ठीक। इसलिए मैंने देखिए ए, बी एंड सी लिख दिया। ये लिखा है ना, देखिए एडिशनल ए, बी प्लस एक ये वाली। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक अकाउंट, अमाउंट बीइंग विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। वो इस अमाउंट को अपना विड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। आप ये सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिए, वरना आपको दिक्कत होगी, ठीक है। अब देखिए, हमने 3 केसेस सीख लिए। एक, जब एग्जिस्टिंग गुडविल ऑलरेडी है, उस केस में पहले तो ये करेंगे, फिर उसके बाद इन तीनों में से कोई भी केस आ सकता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस है प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय सी ओनली 25,000। अब इन दोनों ने कहा था कि हम इतना सैक्रिफाइस करें तुम्हारे लिए, तुम जो है 40,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आओगे, इससे कम नहीं चाहिए। तो इस केस में क्या होता है कि 40,000 से कम नहीं चाहिए, लेकिन सी ने बोला मेरे पास इतना पैसा तो नहीं है अभी, मेरे पास सिर्फ 25,000 है, मैं केवल इतना ला पाऊंगा अपना प्रीमियम फॉर गुडविल। तो इस केस में देखिए क्या होगा कि कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश आया बिजनेस में तो इसलिए डेबिट कर दिया। सी की कैपिटल हमने देखी थी कि 1 लाख थी, 1 लाख लिख दिया सीज कैपिटल अकाउंट। टू PFG मतलब यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल है, ठीक। तो प्रीमियम फॉर गुडविल आपकी आ जाएगी यहाँ पे 25,000 लेकर आ रहा है ना वो, तो इसलिए हम सिर्फ 25,000 लिख देंगे। और यहाँ पे हमारे पास बिजनेस में कैश कितना गया, 1,25,000। अब देखिए हमें, लेकिन ये जो पार्टनर्स इन्होंने कहा था कि आपको 40,000 लेकर आना है, लेकिन आप तो 25 लेकर आए हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपसे हम बाद में वसूल लेंगे, इनको तो 40,000 से ही मतलब है, ठीक है। तो फिर इस केस में देखिए क्या होता है, ये आपको अब इनके 25,000 जो ये लेकर आए हैं प्रीमियम फॉर गुडविल मिस्टर सी, इसको आप पुराने पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ठीक। तो PFG अकाउंट यहाँ पे हो गया, या आप शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख सकते हैं वरना प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड 25,000, और कितना और बाकी था लाना, इनको 40,000 मांगा गया था कि 40,000 लाइए, लेकिन ये केवल 25,000 लेकर आ रहे हैं। तो इस केस में जो बाकी का बचा हुआ है, कितना बचा, 15,000 बचा, 40 माइनस 25 इतना बचा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, सी की करंट अकाउंट में, सी के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में डेबिट कर देंगे। जनरली हम लोग
क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें करते हैं, इसमें नहीं करते हैं, ठीक है। तो PFG अकाउंट डेबिटेड 25,000, सीज कैपिटल या सीज करंट अकाउंट डेबिटेड 15,000 टू A कैपिटल अकाउंट टू B कैपिटल अकाउंट। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 40,000 ही तो आएगा ना, इन लोगों को 2020 मिल जाएगा। इनसे ये छीन रहे हैं कि तुम जो इतना कम लेकर आए हो ये हम आपके करंट अकाउंट से ले रहे हैं, आप हमको बाद में पे कर दोगे, ठीक है। चलिए, अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि सी के पास कुछ भी नहीं है लाने के लिए, कैपिटल लेकर आया पर प्रीमियम फॉर गुडविल ला ही नहीं पाया। देखिए, प्रीमियम फॉर गुडविल डज नॉट ब्रॉट बाय सी, 1 रुपए नहीं लेकर आया सी। इस केस में कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट, सिर्फ कैपिटल लेकर आया था ये 1 लाख का, ठीक। ये देखिए पार्टनर्स है, ये A और ये B और ये C आने वाला था ये, लेकिन केवल 1 लाख का कैपिटल लेकर आया, ये लाया ही नहीं कॉम्पनसेट करने के लिए, ठीक। तो ये 1 लाख का जो आया हमारे पास पैसा, इसको हमने C के कैपिटल अकाउंट में डाल दिया, ये हो गया। अब देखिए B तो सैक्रिफाइस कर रहे हैं 1:1 में, इनको तो कॉम्पनसेट करना ही पड़ेगा, नहीं करेगा तो इसको लाने नहीं दिया जाएगा बिजनेस में। तो ये लोग बोलेंगे, ये लोग इससे छीनने की कोशिश करेंगे, बोलेंगे ठीक है नहीं लाए कोई बात नहीं, आप बाद में पे करोगे। तो क्या करेंगे, सी के करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं बट आपके क्वेश्चन में यही लिखा होता है, आंसर्स यही दिए होते हैं, ठीक। तो ये नहीं, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 था, लाना कितना था 40,000, फिर ये दोनों आपस में बांट लेंगे 2020, ठीक है। हो गई बात, समझ में आ गई। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय सी इन काइंड। अब सी बोल रहा है कि मेरे पास गुडविल लाने के लिए यानी PFG लाने के लिए पैसे नहीं है, ठीक है, पैसे है ही नहीं मेरे पास, ना तो कैपिटल लाने के लिए ना तो ये लाने के लिए। वो आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि किस हिसाब से लाएगा, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आएगा, ठीक। ये बोल रहा है कि ना तो मेरे पास कैपिटल के पैसे हैं ना तो मेरे पास PFG के पैसे हैं, लेकिन मेरे पास कुछ एसेट्स हैं, ट्रक है, ठीक, बिल्डिंग है, मशीनरी है, बहुत सारे एसेट्स हैं मेरे पास। तो उस केस में बोलेगा कि मैं कैश तो नहीं ला पाऊंगा, मैं ये सारे एसेट्स एज अ कैपिटल एंड PFG ला सकता हूँ। तो क्या करेंगे, इस केस में हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, ये सारे एसेट्स आ रहे हैं, तो एसेट्स अकाउंट डेबिटेड। अब जो भी एसेट्स आ रहे हैं उनके नाम लिखने, जैसे यहाँ पे ट्रक आया तो ट्रक अकाउंट डेबिटेड, मशीन अकाउंट डेबिटेड, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। तो वो सारी चीजें डेबिट करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन लिखते हैं ना, जब एसेट्स आते हैं तो डेबिट करते हैं, तो हम सारे एसेट्स को इंडिविजुअली जो है डेबिट करेंगे टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। रेस्ट एंट्रीज आर द सेम, और इसके बाद की एंट्रीज सेम होगी। इसके बाद की एंट्रीज मतलब जैसे कि ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट है, ठीक है, तो इसको फिर हमें उनके वो शेयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। उसके बाद की एंट्री सेम ही रहेगी, सबसे पहली वाली, बस सारी चीजें सेम है, बस ये कैश की जगह क्या हो जाता है कि एसेट हो जाता है, ठीक। इस कैश की जगह एसेट हो जाएगा, क्योंकि कैश तो आ नहीं रहा है ना, मेरे पास एसेट आ रहे हैं तो इसीलिए एसेट हो जाएगा। बस बहुत सिंपल है, एक बार आप अच्छे से समझ जाइए, लिख कर अच्छे से समझ जाइए, तो फिर आप कोई भी कैसा भी क्वेश्चन होगा आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे कि आपके जो भी डाउट्स होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक। तो अपनी DK गोयल बुक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन निकालिए, ये एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का। इसमें हम लोग सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 का A वाला, ठीक है।
तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 का ए वाला करेंगे। क्या बोल रहे हैं? ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक, चलिए इसको साथ साथ में लिखते जाते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 35 का ए। ठीक, ए और बी पार्टनर्स हैं। ए एंड बी आर द पार्टनर्स जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। ठीक, आगे बात समझ में। आप बोल रहे हैं गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट एट 24,000। मतलब कि ये क्या है? एग्जिस्टिंग गुडविल कितनी? 24,000। 24,000 बोला ना। गुडविल अपीयर इन देयर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में पहले से गुडविल शो कर रही है 24,000 की। व्हेन सी इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। जब सी का एडमिशन हो रहा था उसको 1/5 शेयर दिया जा रहा था, यानी सीज शेयर कितना है? 1/5। उस समय में एग्जिस्टिंग गुडविल इनकी 24,000 थी, हमने लिख लिया। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। ही पेज 50,000 फॉर कैपिटल। अब जो सी आ रहा है, सीज कैपिटल कितनी है? सी ने कैपिटल लेकर आया 50,000 का एंड 8,000 एज गुडविल। ये गुडविल भी लेकर आ रहा है। गुडविल लेकर आया कितना? 8,000। ठीक, अब देखिए द रेशियो ऑफ द पार्टनर्स ए बी सी इन न्यू फर्म वुड बी 2:2:1। जब नया पार्टनर आता है तो ऐसा माना जाता है कि वो जो पहले से चल रही थी वो फर्म खत्म हो गई है, अब नई फर्म स्टार्ट हो रही है, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। ठीक, तो वही बोल रहे हैं कि ए बी सी अब इस नए फर्म में 2:2:1 में अपने प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे थे। तो यानी न्यू रेशियो आपको दे के रखा हुआ है। न्यू रेशियो है 2:2:1। ठीक, अब चलिए ये हमने सारी इंफॉर्मेशन यहाँ लिख ली। देखिए क्या बोल रहे हैं? पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द न्यू फर्म टू रिकॉर्ड द अबव एडजस्टमेंट। बोल रहे हैं कि ये सारे एडजस्टमेंट को करने के लिए आप जर्नल एंट्रीज करिए। ठीक, चलिए हमने सारे इंफॉर्मेशन लिख लिए हैं। अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। देखिए ए और बी की पहले कितनी थी? 3:2। अभी न्यू रेशियो क्या हो गई है? ये हो गई है। ठीक, तो हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते थे? आप लोग इसमें एक्सपर्ट हो गए होगे अब तक में। जैसे हम लोग ने किया था ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड कितनी है? 3/5। ये देखिए 3, 4, 5। ठीक, बी की ओल्ड रेशियो कितनी है? 2/5। ओके, न्यू रेशियो कितनी है ए की? 2/5। इसकी भी 2/5। इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका 1/5 और ये आपका आ जाएगा 0। तो देखिए ये आदमी सैक्रिफाइस कर रहा है और ये नो सैक्रिफाइस नो गेन। ठीक, अब चलिए अब हम लोग जर्नल एंट्रीज करते हैं। ये हमारा हो गया वर्किंग नोट। अब यहाँ आई हमारी जर्नल एंट्री। सबसे पहली एंट्री देखिए एग्जिस्टिंग गुडविल है। ठीक, अभी मैंने आपको बताया था कि एग्जिस्टिंग गुडविल का क्या हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, उसको राइट ऑफ कर देंगे। ठीक, उनके ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। ऑलराइट, तो पार्टनर्स कौन कौन थे? ओल्ड पार्टनर्स एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड
टू गुडविल अकाउंट, बीइंग गुडविल राइट ऑफ। तो गुडविल कितनी है हमारी, एग्जिस्टिंग गुडविल 24,000 की एग्जिस्टिंग गुडविल है। अब ये ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ रफ वर्क कर लेते हैं। 24,000 को 3/5 में डिवाइड करोगे तो आएगा आपका 14,400। ठीक, अब इसी 24,000 को बी के लिए यानी 2/5 से करोगे तो आएगा 9,600। ये बन गई आपकी पहली एंट्री, बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ। ठीक है, अब देखिए सेकेंड एंट्री। सी क्या क्या लेकर आया अपने साथ, कैपिटल लाया और गुडविल लाया। तो सी ने लाया तो कैश हमारे पास आया, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल, और क्या लेकर आया, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो गुडविल कितनी थी 8,000, कैपिटल 50,000, यानी टोटल कैश कितना आया 58,000 आ गया। अब देखिए नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी। ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को हमें पुराने पार्टनर्स में क्या करना होता है, यस ट्रांसफर करना होता है। तो उसके लिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड, ये हो गई आपकी दूसरी वाली एंट्री, ये तीसरी डेबिटेड, यानी कि 8,000 लेकर आया था, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ओके, तो अब ये दोनों तो पार्टनर्स सैक्रिफाइस कर रहे थे, किस रेशियो में सैक्रिफाइस कर रहे थे। हाँ, एक और बात देखिए, बी तो सैक्रिफाइस कर ही नहीं रहा था ना, केवल ए सैक्रिफाइस कर रहा था। तो बी को काट दिया जाएगा, जो सैक्रिफाइस करता है केवल वो लिखते हैं। एक्चुअली आपको यहाँ पे एक चीज बताना था मुझे कि जब हम लोग ट्रांसफर करते हैं ना, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होना चाहिए यहाँ पे, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जो भी पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक, जो पार्टनर नो सैक्रिफाइस नो गेन, उसका कुछ नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए बी जो है गेन कर रहा होता तो उसको हम डेबिट कर रहे होते। ठीक है, तो जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा सिर्फ उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड 8,000 टू एज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सिर्फ ए है जो सैक्रिफाइस कर रहा है, तो उसके अकाउंट में ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गई आपकी थर्ड एंट्री। तो इस क्वेश्चन में आपके ये वाला केस और ये वाला केस, सॉरी ये थर्ड, ये केस एंड ये केस फुलफिल हो गया। ठीक, ये दोनों केस आपको अब समझ में आ जाना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 21 वाला। ठीक, 21 वाला देखिए अब क्या कह रहे हैं। L, M and N are partners sharing profit in ratio of 3:2:1. They admit O into partnership. ये तीन पार्टनर्स है, साथ में लिखते भी चलते हैं, इट विल बी इजी फॉर यू। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 21। ठीक, अब देखिए L, M एंड N, इनकी रेशियो थी 3:2:1 लेकर आए। ठीक, O ब्रिंग इन कैश 4,50,000 एज कैपिटल एंड 1,50,000 एज गुडविल फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। मतलब ओज की शेयर क्या है, ओज शेयर 1/5। ओके, ओ की शेयर इतनी है। ये तीन पार्टनर पहले से थे, पिज्जा को इस रेशियो में डिवाइड करके खा रहे थे। फिर उसके बाद ओ आया, ओ बोलता है कि मैं 1/5 लूंगा, 1/5 पार्ट पिज्जा का।
ठीक। फिर ओ जब आएगा तो वो क्या क्या लेकर आएगा अपने साथ, कैपिटल लेकर आया और गुडविल लेकर आया। कैपिटल लाया 4,50,000, गुडविल लाया 1,50,000। ठीक। अब क्या कह रहे हैं, पास जर्नल एंट्री एंड फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बोल रहे हैं कि आपको जर्नल एंट्री बनानी है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालना है। व्हेन, अब यहाँ पे देखिए दो केस दे दिया, गुडविल इज रिटेन इन द फर्म एंड व्हेन गुडविल इज विदड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। बोल रहे हैं जो भी गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल होगा वो या तो पहला केस में कि वो बिजनेस में रखा रहने देंगे और दूसरा है कि वो पैसे निकाल के घर लेके चले जाएंगे, जो हमने इस केस में देखा था थर्ड का ए पार्ट एंड बी पार्ट। ठीक है, ये दोनों केस दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं। अब ये देखिए एक पिज्जा था जिसे ये लोग 3:2:1 में खा रहे थे, L, M एंड N। फिर आ गया O की एंट्री होती है, ये बोलता है कि मैं 1/5 पिज्जा खाऊंगा, इस पिज्जा का 1/5 मैं ले जाऊंगा। अब ये तीनों दुखी, अब इनके पास पिज्जा कितना बचा, ये LMN के पास इतना बचा होगा, LMN। अब ये तीनों इस पिज्जा को कितना कितना बांट कर खाएंगे, ये सारी चीजें आपको पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक, तो अब ये तीनों कितना खाएंगे, यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये लोग किस रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो जब क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में, तो उस केस में इनके पुराने रेशियो को ही हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो मानते हैं। ठीक है, ये सब चीजें बता चुके हैं आपको ऑलरेडी। तो हमारे पार्टनर L, M, N है। ठीक, देखिए रिमेनिंग, सबसे पहले तो हमें रिमेनिंग प्रॉफिट रिमेनिंग निकालना पड़ेगा ना। रिमेनिंग शेयर, ये पूरा एक पिज्जा था, 1 माइनस ये आके ले गया 1 माइनस 1/5, ये रिमेनिंग निकाल रहे हैं। ये 1 था, 1 में से इतना निकल गया, इतना बचा। अब ये कितना है आइए देखते हैं। ये हो जाएगा आपका LCM 5, ये हो गया 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4/5। ठीक, ये हो गया आपका रिमेनिंग, ये जो ये है ये 4/5। ठीक, अब ये तीनों अपने सामने 4/5 का पिज्जा लेकर बैठे हुए हैं। ठीक, ओ का शेयर ऑलरेडी दिया है, गिवन है, ये गिवन। ठीक है, अब 4/5 का पिज्जा में अब ये लोग सोच रहे हैं कि किस रेशियो में हम लोग बांटें। तो फिर जब अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट जब क्वेश्चन मेंशन नहीं होता है कि किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, किस रेशियो में सैक्रिफाइस करेंगे, तो इनके ओल्ड रेशियो को ही हम क्या मान लेते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेते हैं। ठीक, तो ये लोग आपस में अपने पुराने वाले रेशियो में बांट लेंगे, 3, 5, 6, 2/6, 1/6। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हो जाएगा 8/30, ये हो जाएगा 4/30। अब नीचे 30 करना है, तो यहाँ पे भी हम 6 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, ये 6 हो गया। ठीक, तो इनका न्यू रेशियो आ गया 12:8:4:6। इसको कट शॉर्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 6 2 4 2 2 एंड 2 3। तो ये आ गया आपका न्यू रेशियो। ठीक, अब देखिए ये आपने निकाल लिया, आपका एक आंसर आ गया। अब हम लोग जर्नल एंट्रीज करेंगे। सबसे पहला वाला केस, पहला केस क्या बोल रहे हैं, व्हेन गुडविल इज रिटेन इन द फर्म। व्हेन गुडविल इज रिटेन्ड
when goodwill is retained in the firm. तो इस केस में क्या जर्नल एंट्री बनेगी? पहले तो कैश लेकर आएगा ना वो कैपिटल और गुडविल के फॉर्म में. तो कैश आया, कैश अकाउंट डेबिटेड, कितना? अभी नहीं, टू ओज कैपिटल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. तो ये कितना? 4,50,000 और ये 1,50,000. कैपिटल 4,50,000. ओके, तो इसको टोटल कर लीजिए, ऊपर आ जाएगा 10, 4, 5, 6 lakhs. ओके, ये आ गया आपका, पहली एंट्री हो गई. अब सेकेंड एंट्री क्या बनेगी? ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट है इसे हमें ट्रांसफर करना है. प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड 1,50,000 टू जितने भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हैं. तीनों ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं, अपने ओल्ड रेशियो में ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं ना ये लोग. जब कोई ऑप्शन नहीं, जब कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी होती है तो इनके ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो मानते हैं. तो टू एल्स कैपिटल, टू एम्स कैपिटल, टू एन्स कैपिटल अकाउंट. तो इस 1,50,000 को आप 3:2:1 के रेशियो में डिवाइड कर दीजिएगा. तो ये आ जाएगा आपका 75,000, ये हो जाएगा 30,000, ये हो जाएगा 25,000, ये हो जाएगा आपका 50,000. ओके, यस, 75,000, 50,000 एंड 25,000. चलिए, होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा. चलिए, इसका हम लोग नेक्स्ट केस देखते हैं. पहला केस आपको बोला था कि जब वो बिजनेस में रिटेन रहता है, और दूसरे केस में बोल रहे हैं व्हेन गुडविल इज विथड्रॉन बाय पार्टनर्स. ठीक है, तो इस केस में केस बी में व्हेन गुडविल इज विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स. देखिए, इस केस में होता है कि आपको विड्रॉ किया कर लेते हैं, ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ कर लेते हैं. वेरी सेम क्वेश्चन जैसे हमने ये वाला सॉल्व किया था पहला केस, कि कैश आया, फिर उसके बाद, ठीक है, तो कैश आया तो उसको डेबिट कर दिया टू ओस कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम गुडविल अकाउंट. वही सेम वैसा ही रहेगा सब कुछ. गुडविल आया, कैपिटल आया, टोटल कैश कितना आया, इतना आया. ठीक, फिर उसके बाद ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को हमें सारे पुराने पार्टनर्स को बांटना होता है. ठीक, इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो. सिर्फ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, यहाँ पे तीनों पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे थे जैसा कि हमने यहाँ पे सीखा. यही सेम एंट्रीज होंगी, प्लस एक और एंट्री बन जाती है जब वो विड्रॉ कर रहे होते हैं. यहाँ पे बोल रहे हैं कि इस अमाउंट को ये लोग निकाल कर अपने घर ले जा रहे हैं. तो इस केस में क्या होगा कि एल कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. ठीक, कैश बिजनेस से जा रहा है तो उसको हमने यहाँ कर दिया. कौन कौन लेके जा रहे हैं? ये लोग लेके जा रहे हैं ना. तो इन लोग अपने कैपिटल अकाउंट को डेबिट करे मतलब इनके कैपिटल अकाउंट से ये पैसे निकल रहे हैं. ठीक, कैपिटल अकाउंट जब हमने बनाना सीखा था तो सीखा था ना कि डेबिट साइड में जब लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो अमाउंट निकल रहे हैं, और अगर क्रेडिट होता है तो वो अमाउंट आते हैं उनके कैपिटल अकाउंट में, लेकिन ये लोग विड्रॉ करके अपने घर ले जा रहे हैं. ठीक, तो इसीलिए इनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे. इनके शेयर्स जितने भी हैं 50,000,
इसका कितना है 25,000। टोटल कैश कितना गया बिजनेस से 1,50,000। होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज केसेस। तो हमने कौन कौन से केसेस देख लिए, ये केस देख लिया जब एग्जिस्टिंग गुडविल होता है, और एक ये केस देख लिया जब गुडविल कैश में आता है, नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है कैश में, और उसके अंदर के दो केस थे जब वो अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इज रिटेन इन द बिजनेस एंड व्हेन इट इज विड्रॉन बाय द पार्टनर्स। ओके, चलिए आज हम लोग यहीं तक देखते हैं। कल के वीडियो में हम लोग इसके आगे वाले केसेस के भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर। सो वी हैड डन 2 क्वेश्चंस, 35 का ए वाला, 21 का दो पार्ट्स थे, तो हम लोगों ने वो 2 पार्ट्स सॉल्व किए और हमने क्या क्या एडजस्टमेंट होते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं, ये देखा। So students, kindly note down all these points and solve the question that I have explained it to you, and ask me if you don't understood. Okay, if you have any problem, any doubt, you can freely ask me. Thank you students. Keep studying. Have a nice day.